दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो ज़िंदगी की खुशी को सिर्फ इसलिए न अपना सकी क्योंकि वो किसी और की ज़िंदगी में दुख नहीं चाहती थी। तो आइए मिलकर सुनते हैं और जानते हैं कि क्या थी उस लड़की की सैड लव स्टोरी। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूँ एक बेहद ही प्यारी सैड लव स्टोरी। तो इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा और कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी और देखी होंगी, पर न जाने क्यों अक्सर हर किसी को अपनी ही दास्तां खास लगती है ना? चाहे वो अधूरी हो या उस कहानी को बेहतरीन अंजाम मिल गया हो। जिस कहानी में हैप्पी एंडिंग्स होते हैं वो तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन जिसको अपना प्यार नहीं मिलता, चाहे वो किस्मत का लिखा हो या खुद की कोई साजिश, उस कहानी की शुरुआत अनोखी ही होती है। ये बस कुछ ही महीनों पुरानी हाले दिल की दास्तां है जिसे लफ्ज़ों में पिरो रही हूँ। रोज़ की तरह बस स्टैंड पर मैं अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी और रोज़ाना की ही तरह न जाने कितने चेहरे मेरे सामने से गुज़रते देख रही थी, लेकिन मेरी नज़रें मानो ठहर गई हों सिर्फ उसको देखने के लिए। जब वो मेरे सामने से मुस्कुराता हुआ गुज़रा तो उसकी आंखों की चमक और मंद मंद मुस्कान मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं नादान अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखें तो फेर लेती, लेकिन दिल थम सा जाता, इसलिए चुपके चुपके उसे देख रही थी। शायद उसकी और मेरी नज़रें आपस में बातें करने लगी, तभी तो उसको देख मेरे होठों पर मुस्कान अपने आप आने लगी। फिर उसने कुछ कहा और मैं हैरान निगाहों से समझने की कोशिश करने लगी। वो हंसता हुआ मेरी ओर बढ़ने लगा। उसे आता हुआ देख मैंने शर्माते हुए अपनी आंखों को झुका लिया। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम खुशी हो ना? मैं चौंक उठी और तुरंत पूछा, तुम कौन हो? कैसे जानते हो मेरा नाम? वो कुछ देर मुझे देखता रह गया और फिर बोला, मैं वही लव स्टोरी वाला पागल लड़का हूँ। याद आया मोहतरमा? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वही लड़का है जिसे एक वक्त इनकार करके तमाचा मारा था मैंने और कहा था कि मैं नहीं चाहती अपनी ज़िंदगी में कोई लव स्टोरी, क्योंकि वो उस वक्त बिखरे बालों के साथ खामोशी को अपने लबों पर ओढ़े रहने वाला शख्स था। मुझे क्या मालूम था कि वक्त यूं करवट लेगा और वही शख्स मेरे सामने बॉडी बिल्डर जैसे स्टाइलिश लुक में खड़ा होगा। उसने मुझसे पूछा कि आज लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है? मैंने हिचकते हुए कहा, नहीं। उसने हैरान आंखों से पूछा, क्यों? मैं मुस्कुराती हुई बोली कि मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई लव स्टोरी नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं उसकी निगाहों से समझ गई थी कि उसके मन में बहुत से सवालों की लहरें उठ रही थी। मैंने कहा, मेरे इनकार का कारण तुम्हारे हालात नहीं, मेरी कैंसर की बीमारी है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 3 महीने की ज़िंदगी की मोहताज हूँ। मेरे कैंसर की बीमारी का सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने झट से मुझे गले लगा लिया और रोते हुए कहने लगा, मैं कितना गलत था जो कि ये सोच रहा था कि तुमने अपनी खूबसूरती के घमंड में मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। मैंने अपने आंसुओं को संभाला और उसकी ओर देखते हुए कहा, पसंद तो पहले दिन से थे, बस आज कुछ अलग लगे।
और फिर मैं उसकी बाहों में अपनी ख्यालों की दुनिया में खो गई। कुछ वक्त बाद एहसास हुआ कि मैं सड़क पर हूँ और मेरी बस खड़ी है। मैंने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और बस में चढ़ गई। मेरी ज़िंदगी का वो पल बेहद हसीन था जब मैं सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में थी। आज अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में मैं उसको याद करते हुए जब अपने उस लव स्टोरी का बहाना दिया और सच जानकर उसने मुझे अपनी बाहों में भरा, बस अफसोस रह गया मैं दोबारा चाहकर भी उससे नहीं मिल सकूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में कोई सैड लव स्टोरी हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये सैड लव स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इस कहानी का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट, शब ब खैर।